पी नहीं निकाले थे, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी, डी पी। पीडीएफ नहीं मिला आप लोग को? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लड़का सबको भी नहीं मिला? ओ माय गॉड, तुम लोग को भी नहीं मिला? कम से कम तुम लोग को तो मिल जाना चाहिए ना, कम दिमाग वाले को पहले दिया जाता। इस बैच का लड़का, काला लड़का को भी नहीं मिला, सुपरलेटिव डिग्री पे ले गया है। नहीं मतलब काला लड़का को नहीं मिला तो फिर बहुत दिक्कत बात है कि नहीं? लड़का को दिक्कत हमारी कोचिंग में असंभव, और उसपे से काला लड़का को घोर असंभव। हालांकि ज्यादातर तो काले पर लड़का है, समझो जी। इससे पहले क्लास में हम आपको लोच निकालना सिखाए थे, लोच बेलोच समझाए थे। आज आपको क्रॉस लोच बता देते, कल आपको एनी हाउ इसका पीडीएफ दे देंगे। आज ही दे देना चाहिए था, गलती हो गया। E इज इक्वल टू 1 इकाई लोच। अगर इससे कम कीजिएगा तो E इज लेस देन 1 होगा और E इज इक्वल टू 0 हो जाए। नहीं समझे? E इज इक्वल टू 1 क्या है? इकाई लोच। I लेस देन 1 बेलोच, अपूर्णता बेलोच। अच्छा, इसके ऊपर जाएंगे तो क्या हो सकता है? E इज ग्रेटर देन 1 लोच और E इज इक्वल टू अनंत, अनंत। इसका लोच कैसा हो जाएगा? अनंत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, ये तो लोच का पूरा चीज समझ में आ गया आपको? लोच में क्वेश्चन जैसा भी देगा आप बता सकते हैं। एक फेंक देते हैं, गलती हो गया। जाइए नहीं रहा जी, चलो अब ध्यान देते हैं, इसको हम साइड करते हैं। ये तो बता ही दिए थे आप लोग को, लोच नहीं बताए थे। एक क्वेश्चन पूछ, अभी जस्ट एक तो सीजीएल का क्वेश्चन देखें, उसमें क्वेश्चन पूछा था। पहले हम आपसे पूछते हैं, यहाँ प्राइस रखेंगे कि मांग, और यहाँ क्या रखेंगे? हाँ, सीजीएल का क्वेश्चन था, सुनिए ध्यान से। मांग यदि दाहिनी की ओर बढ़े, मांग वक्र यानी मांग का जो कर्व खींचेंगे इसके ऊपर, अगर वो दाहिनी की ओर बढ़ रहा है तो मांग बढ़ रहा है कि घट रहा है? जेन्युइन बात कह दी कि ये वक्र इधर ही बढ़ता है, और मांग वक्र अगर दाहिनी ओर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब मांग वक्र बाईं ओर बढ़ेगा तो घट रहा है। तो ये क्वेश्चन तो सीजीएल का था, इसमें रखा क्या है? मांग वक्र से क्वेश्चन था आपका। इलास्टिसिटी बता दिए थे, यहां पर 0 लोच हो गया। ये डिमांड बढ़वे नहीं घटेगा तो क्या हो जाएगा? बेलोच हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे देखिए डिमांड खड़ा का खड़ा रह गया, यही ग्राफ में डिमांड का है। बताइए इसमें लोच कितना हो गया? 0। क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पर ये सारी चीजें बता दिए थे। आपको एक फॉर्मूला भी बताए थे, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। बट इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है, ये दोनों किस में होना चाहिए? परसेंटेज वैल्यू होना चाहिए। और आपको इसमें से न्यूमेरिकल देगा तो आप बना सकते हैं, बस हटते ध्यान रखना है कि ये वैल्यू कैसा होना चाहिए? परसेंटेज। लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता तो वहां क्वेश्चन निकालना पड़ जाता है। जैसे कहेगा कि किसी वस्तु की कीमत जब 10 रुपए थी तो उसका डिमांड 100 था। डिमांड क्या था? यहां क्या है? प्राइस। और यहां क्या है? डिमांड। परसेंटेज वैल्यू नहीं दे रहा आपका। लेकिन जब इसका प्राइस बढ़ा के 10 से 20 किया गया तो डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियस बात है भाई, घटेगा। नहीं घटेगा? जेन्युइन है, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सपोज घट के कितना हो गया? 80 या 90 हो गया, 80 हो गया सपोज। घटेगा ही घटेगा। अभी डिपेंड करेगा कैसी वस्तु है। अगर आवश्यक वस्तु रहेगी तो नहीं घटेगा, आवश्यक रहेगा तो घटेगा, नहीं घटेगा। यहाँ पे कौन सी कर रहा है? 8.2 आएगा। कौन सी आएगा इसका? इसका तुम निकाल कैसे दिया? ये तुम निकाल कैसे दिया इसका?
रहने दो, मैथ नहीं है ये। निकाल कैसे दिया, अभी क्वेश्चन ही बता रहे। जब 10 रुपए था तो डिमांड कितना था? 100 लोगों ने डिमांड, रुपया में डिमांड होगा रे गधा। 10 रुपया था तो 100 लोगों ने डिमांड किया, और जब 20 रुपया था तो 80 लोगों ने डिमांड किया। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या होगा, चेंजिंग आपको निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? परसेंटेज में इसको नहीं निकालना है, इसको परसेंटेज में आपको नहीं निकालना। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इसको समझते, इसका फॉर्मूला अलग होगा, इसका फॉर्मूला अलग होगा। देखिए सेम फॉर्मूला आपका इलास्टिसिटी के लिए E इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई पी होता है ना, तो हमेशा डिमांड कहाँ रहेगा? ऊपर, और प्राइस कहाँ रहेगा? नीचे। डिमांड ऊपर, प्राइस नीचे। डिमांड और प्राइस ऊपर और नीचे। इसमें आपको दो तरह का डिमांड है। देखिए इस क्वेश्चन में कितने तरह का डिमांड है? दो तरह का डिमांड है, और दो तरह के प्राइस भी है। पहला प्राइस 10 रुपया, फिर 20 रुपया, डिमांड 100 रुपया, फिर 80 रुपया। तो इसमें दो प्राइस और दो डिमांड मिलेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो डिमांड में से ऊपर पहले डिमांड रखेंगे, तो दूसरे वाले डिमांड में से माइनस पहला वाला डिमांड, D1 माइनस D2 माइनस D1 बटा D2 प्लस D1। तो डिमांड का काम खत्म। ऊपर में हमने किसका काम खत्म कर दिया? डिमांड का। अब नीचे में किसको? प्राइस को, क्योंकि ऊपर क्या था? डिमांड। दो तो डिमांड था तो दो डिमांड लिखेंगे, और नीचे में क्या लिखेंगे? प्राइस। इस हिसाब से प्राइस भी वैसे ही लिखेंगे, P2 माइनस P1 बटा P2 प्लस P1। अभी भी देखिएगा ये इस वाले प्राइस के बदले है और ये इस वाले डिमांड के बदले। दो तरह का था इसलिए हमने क्या लिख दिया? दो। तो जब दो अलग अलग डिमांड, दो अलग अलग प्राइस दिए रहेंगे तो कैसे निकालेंगे? D2 माइनस D1 बटा D2 प्लस D1 बटा P2 माइनस P1 बटा P2 प्लस P1। निकल जाएगा। अब निकाला जाए इसमें माइनस प्लस से घबराना नहीं है, वो तो बस ये चेंजिंग को बता रहा है। बताइए पहले डिमांड कितना था? 100, बाद में कितना हो गया? 80। देखिए ना भाई, 10 से गया है ये 20, तो ये 80 से 100 से हो गया है 80, तो निकाल लेंगे। दूसरा डिमांड 80 माइनस 100, तो 80 माइनस 100, 80 माइनस 100 बटा 80 प्लस 100, 80 प्लस 100, और सबका बटा प्राइस। दूसरा वाला प्राइस 20 और पहला वाला प्राइस 10। तो बताइए 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, अब बटा उसी को जोड़ देना है, 20 प्लस 10। आपका आंख न चुनहरिया जाए इसलिए इसको आदमी ऐसे घेर देता है, नहीं तो आप में से कई ठो मोतियाबीन का शिकार वाला है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब इसको और अच्छा से सॉल्व करते हैं लोग। घटाइए बाबू, 80 में से 20 गया, माइनस 20, या माइनस से कोई मतलब है? तो आप इसे आप क्या लिख सकते हैं? 20 भी लिखिए या माइनस 20 भी लिखिए, कोई खास फर्क नहीं पड़े। तो माइनस 20 लिखे कि 20 लिख दे? तो 20 ऊपर में बच गया 20 बटा 180। सुनिए ध्यान से, ये वाला बटा थोड़ा छोटा लिखिएगा ताकि समझ में आए कि नहीं इससे पूरा ऊपरे का काम निपटाए हैं लोग, और उसके बाद पूरा हुमच के इसमें से ये गया 10 बता बकुला, नीचे में 30, नीचे में क्या हो गया? 30। अब हमरा सुनाने में दिक्कत होता है, समझ में आ गया कि नहीं? हमको लगा कि मेरा बुढ़ौती में सबसे पहले बाल पकेगा, लेकिन पहले हो गया कान खराब और गठिया। चलो अब ध्यान देते हैं। सबसे पहले करना चाहिए 0 0 को फरिया दीजिए। ये अपने में निपटा दिया और ये अपने में निपटा दिया। समझ में आ गया कि नहीं? अब सजा के लिखिए, ऊपर में 2 बटा 18 और सब में 1 बटे 3। जो लड़के साइंस या मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं उसको समझिए, ध्यान से समझिए। जब ये दो टाइप का रिश्तेदार एक साथ दिखे, दो टाइप का रिश्तेदार एक साथ दिखे, तो सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर भेजना, बस काम खत्म। सबसे नीचे वाला कहां जाएगा? सबसे ऊपर। तो यही रह जाएंगे सब। तो ये कहां जाएगा? एकदम ऊपर। तो ये कहां जाएगा? यहां पर।
सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर। तो कुछ नहीं करना है, सुनिए ध्यान से, इसको जस का तस लिखना है, 2/18 जैसे जस का तस लिखना है, और एकरा पलट के गुणा कर देना है। तो गुणा कर दें 1/3 की 3/1, एकरा पलट के कर देना है 3/1। जैसे पलटेंगे तो वही हो जाएगा, नीचे वाला सबसे ऊपर और 3 नंबर, ये 3 नंबर वाला 2 नंबर से गुणा हो गया, बटा 3 दूनी 6, 18 एकम में 18, तो 6/18। अभी भी भाग दे सकते हैं 1/3, 1/3 का मतलब 0.33, 0.33 नहीं आ जाएगा। अरे भाई इसको 1/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं जी। 1/3 का मतलब 0.33। बताइए ई इज ग्रेटर देन है या लेस देन है? अरे भगवान, लेस देन 1, 1 से छोटा है या बड़ा है? 1 से तो छोटा है, तो ई इज लेस देन 1, ई इज लेस देन 1। आप ई का वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। आगे बढ़ जाए, दूसरा देते हैं, आप बना लेंगे। लिखिए, इतना से लोग कैलकुलेशन क्यों करते हैं? हम पढ़ा रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ना तो हम खड़े आंसर बता के चल देंगे। देर उजियार बनेगा, खड़े आंसर बता देंगे। अरे हमको पढ़ाना है ना, हमारे पास तो हर तरह के लड़के रहेंगे सब। कोई होम साइंस लिया है, कोई बीकॉम करके आया है, क्वेश्चन बोलेंगे बना देंगे। इंग्लिश का बैच कब आएगा? सब लोगों के लिए इंग्लिश और रीजनिंग का बैच इस हफ्ते आ जाएगा, ठीक है? आप लोग को जैसे टाइम बताएंगे आप लोग आ जाएंगे लोग। ऊपर करो तो ये क्या कह रहा है? और ऊपर, और ऊपर करो ना, और ऊपर डॉलर एक्सचेंज। हाँ आगे बढ़े। यूपीएससी के लिए अलग से ना बैच रहेगा रे गधा कहीं का, दोनों का बैच अलग रहेगा, समझा गया? एक ये जैसे बैच जो होता है ये आपको खड़ा होना सिखाता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप बेवकूफ नहीं बन सकते हैं इस बैच से। लेकिन अगर आप स्पेशलाइज कहिएगा तो उसमें दिक्कत अलग टाइप का ना हो जाएगा भाई, आप खुद समझो। हाँ जून में, जुलाई से बैच स्टार्ट हो जाएंगे आपके। जुलाई जो सेशन आएगा ना उसमें पीसीएस के बैच और यूपीएससी वाले बैच दोनों सेपरेट रहते हैं, सबका अलग अलग होता है। यूपी पीसीएस का अलग हो जाएगा, झारखंड पीसीएस का अलग हो जाएगा, बिहार पीसीएस का अलग हो जाएगा, सब में अलग अलग होंगे। उसमें 10 से 15 टीचर लगेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 10 से 15 टीचर और 200 वैसे लोग जो इंटरव्यू से छटे हैं, जो आपका कॉपी जांच करेंगे। हाँ तो क्या कहती है ये, यहीं आएंगे लोग? तो क्या आपके घरे जाके पढ़ाएंगे लोग? पूछती है कि यहाँ आएंगे लोग, कौन सी मार करेगी? देखिए ओकरा मारने के मूड में हूँ, गलती से मत मारना, देख रही हो उसको? हिसाब से लड़ाई किया करो, अपने किरकी चाहिए ऐसा नहीं। अब मार करने जा रही है उससे, धो देगी तुमको। तो आगे लड़ाई करोगे लोग तो छोड़बो नहीं करेंगे हम। कोई लड़की सबका लड़ाई नहीं छोड़ाना, ट्रांसफार्मर का करंट होता है वो। मार कर अपने ये है, वो को देख रही है, फेंक देगी नीचवा तुमको। ओके ऐसे घूर रही, लग रहा है अब ये मार देगी उसको, जानिए नहीं रही है सब। तू इसी को बोल रहा है नहीं मार देगी उसको? चलिए अब ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखिए, एक वस्तु की कीमत 20 रुपए होने पर उसका डिमांड, कीमत 20 रुपए होने पर उसका डिमांड 160 लोगों ने किया। 160 लोगों ने किया। 160 लोगों ने किया।
160 लोगों ने किया। जब इसकी कीमत 20 रुपए थी तो 160 लोगों ने क्या किया, डिमांड किया। जब इसकी कीमत 10 रुपए हुई तो 200 लोगों ने डिमांड किया। 200 लोगों ने क्या किया, डिमांड किया। इलास्टिसिटी बताइए, इलास्टिसिटी बताएंगे, डॉलर और रुपया में एक्सचेंज। आप दशमलव में बताइए। आंसर सेम आ गया। चलिए आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, लोच वगैरह निकाल सकते हैं। 0.33 आ रहा है। आगे बढ़े, न्यूमेरिकल कुछ आगे पीछे हो सकते हैं। देखिए एट ए टाइम अगर हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं ना तो हो सकता है कि उसका आंसर सेम हो जाए, क्योंकि जोड़ घाट के तो पता ही नहीं जाता है। एग्जाम में होता है क्या कि 1 महीना पहले से क्वेश्चन बनता है तो वहां कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट रहता है। यहाँ तो आपको समझाने के लिए कुछ भी दे दिया जाता है। वहां जाएंगे ना, एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है एकदम प्रॉपर कटेगा। और एक आपका डेल्टा डी बाई पी भी बता सकते हैं, क्रॉस डिमांड वाला भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। बताइए, एक प्रतिस्थापन वस्तु, सुनो ध्यान से, प्रतिस्थापन वस्तु को क्या हम समरूप वस्तु कह सकते हैं। चाय और कॉफी एक दूसरे में क्या है, समरूप है, वो एक दूसरे का स्थान बदल देंगे तो क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापन वस्तु। क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापन वस्तु हो जाएंगे। लोच वगैरह समझ में आ रहा है। डिमांड में चेंज होने की क्रिया क्या कहलाती है, लोच। डिमांड में चेंज होने की क्रिया लोच। आवश्यक वस्तु लोचदार होती है। सुनिए ध्यान से क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बेलोच है, क्या है, नहीं लोच है, लोचदार मतलब इलास्टिक है। हम ऑप्शन दे, सुनते चलिएगा। देखिए कभी कभी कोई चीज ना ऑप्शन के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे अमीर, अगर हम कहेंगे सबसे अमीर कौन है तो ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। पता चला ऑप्शन ए में अडानी नहीं है, तब आपको ऑप्शन के हिसाब से भी आपका आंसर क्या होता है, चेंज होता है, नहीं हो जाता है। देखिए एक दे देगा आपका चावल, बताइए इनमें से लोचदार कौन होगा, हाँ ध्यान से देखिए, ध्यान से। यार बाबू लोच बोल रहे हैं जिस पर प्राइस, जिसमें डिमांड में चेंजिंग होगा। इसमें आधा लोग चावल बोल रहा है और आधा लोग विद्युत बोल रहा है। देखिए ध्यान से समझिए, प्राइस कुछ भी हो जाए, दवा पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जब डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता है तो वो लोच नहीं होता। जैसे डिमांड पर असर पड़ने लगे तो वो लोच हो जाता है। तो पहला चीज तो दवा होने वाला नहीं है। दूसरा नमक, ये भी प्राइस पे फर्क ही नहीं पड़ता है, उतना ही यूज करिएगा जितना होगा। अब दोनों बराबर सही है। देखिए चावल का भी क्या है, वो भी डिमांड, उसका भी प्राइस पर फर्क करेंगे तो उसका भी डिमांड क्या होगा, चेंज होगा। और रह गया विद्युत। अब बात करते हैं कंज्यूम कितना ज्यादा कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि आपको अगर कोई फैक्ट्री लगाना है तो उसमें सबसे भयानक कॉस्टिंग हो जाती है किसकी, विद्युत वगैरह। किसकी हो जाती है, विद्युत की। बड़े बड़े कंपनी वगैरह वहीं भागते हैं जहाँ विद्युत क्या होता है, सस्ता होता है। अब हम लोग के संस्था का 90,000 महीना बिजली बिल आता है। गर्मी के दिन में एसी चलता है तो 1.5 लाख महीना बिल आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। इस वजह से, इस बिल के वजह से हम लोग क्लासरूम में एसी नहीं लगवा पाते। लेकिन अगर सरकार का दे, नियम लगा दे कि कोचिंग इंडस्ट्रीज के जितने लोग हैं, हालांकि सरकार को पता नहीं क्यों दुश्मनी रहता है हम लोगों से, अलग नजर से देखते हैं लोग,
वो हम लोग को ना अजीब नजर से देखते हैं, कुछ कहते हैं सो कोचिंग माफिया है। अजब हाल है भाई। हमारी संस्था इसी बात के लिए चल रही है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई सही से नहीं हुई है, वरना यहाँ हमारा क्या किसी का संस्था नहीं चलता। और नहीं, अगर लगता है ऐसा तो हमारे यहाँ के पढ़ाए हुए बच्चों को कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा के देख ले। क्या आपको सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएंगे वापस? लेकिन वहां से यहाँ जरूर आ जाएंगे। यहां से पढ़ाने के बाद चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो अजीब नजर से देखता है, तो उनको लगता है ना कि हम लोग मतलब समाज को, अरे भैया हम लोग समाज को कुंजी कर रहे हैं, लोग पढ़ाइए ना रहे लोग यहाँ पे। अब कुछ ऐसा नजर से देखता है लोग कि मतलब 1 रुपया ना लो। भाई हम लोग का भी भूख लगता है, हम लोग को भी 3 टाइम खाना है। ऐसा थोड़े है कि हम लोग हवा पी के जिंदा रहते हैं। और कहीं ना कहीं अगर पैसे रहेंगे तो टेक्नोलॉजी का हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करके आप ही को फायदा कर सकते हैं। तो देखिए, तो विद्युत का बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। अगर विद्युत सस्ती हो गई तो बताइए हम एसी लगवा देंगे कि नहीं? तुरंत लगवा देंगे। लेकिन अभी इसलिए लगाते हैं कि जहां एसी लगवाएंगे तुरंत बिल कितना आएगा, 1 लाख 1.5 लाख ऐसे ही बढ़ जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये नियम लगा दी कि विद्यार्थियों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, अतः कोचिंग इंडस्ट्रीज के लिए लिया गया एसी का चार्ज नहीं लगेगा। लगा देंगे? लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? लेकिन अगर चावल, बासमती चावल 80 रुपए की जगह 20 रुपया हो जाए तो आपको भोज करा देंगे? ना कराएंगे। भोज कराएंगे? नहीं करा पाएंगे। तो देखिए, दोनों का अपने जगह पे उपयोगिता, लेकिन इसके लिए एक लिमिट लग जाता है। इसके लिए एक लिमिट लग जाता है। आप जो चावल खाते हैं कितने रुपए होता है? 30 से 40 रुपए के रेंज में एक रेगुलर यूज वाला कोई भी इंसान चावल खाता है, जो अच्छा में आ जाता है, एवरेज 30 से 40 वाला। अब ये बताइए, जो चावल आप 40 में खाते हैं 35 में मिलेगा तो क्या चावल का खाने की मात्रा बढ़ाएंगे? नहीं। स्टोर भले कर सकते हैं। और कितना स्टोर करेंगे? 1 बोरा? ज्यादा नहीं कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं गया? तो इस कंडीशन में ज्यादा लोच किसका हो जाता है? विद्युत का। ज्यादा लोच किसका हो जाता है? विद्युत का। हालांकि चावल जो है आप स्टोर भले कर सकते हैं, उपभोग नहीं बढ़ाएंगे। बढ़ा देंगे? आप क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे। आज सस्ता चावल मिला तो 1 किलो खा जाएंगे, कल जितना खाए थे उतना ही खाएंगे। हाँ, ये भले कहिए कि अगर चावल का दाम क्या हो गया, घट गया, तो आप क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। लेकिन बिजली घटेगा तो स्टोर करेंगे? क्या कर लेंगे? उपभोग। क्या करेंगे? एगो आटा चक्की बैठा लेगा आदमी। नहीं समझ में आ गया? आटा पीस के डाल देगा आदमी उसमें, हीटर पे खाना बनाएगा। हीटर पे खाना बना लगेगा। तो ज्यादा लोच इसमें किसका है? विद्युत। ज्यादा लोच। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चावल का लोच नहीं है, चावल का भी लोच है, बिजली का भी। इसका लोच उपभोग करने के लिए नहीं, बल्कि स्टोर करने के लिए, और इसका लोच उपभोग करने के लिए। तो अर्थव्यवस्था स्टोर पर नहीं डिपेंड करता है, उपभोग कितना किए इस बात पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? 1 भी हो सकता है और 4 भी, लेकिन ज्यादा सुटेबल 4 का। बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज बिहार में नहीं लग पाती हैं सर। अगर फैक्ट्रीज को लगाना है ना, जीडीपी बढ़ाना है ना, तो कोर सेक्टर को बढ़ाया जाता है। अभी आगे जब आपको इंडस्ट्रीज बढ़ाएंगे ना, तो आपको बताएंगे कि इंडस्ट्रीज को बताने के लिए क्या, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या चीजों को करना चाहिए। उसमें से 1 को चीज बिहार में नहीं है, जिस वजह से यहाँ इंडस्ट्री नहीं आ पाती है सब। लो, इसमें समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। कर उत्पादन के कितने कारक? हाँ, कौन कौन सा? उत्पादन के 4 कारक बोलिए। भूमि, श्रमिक, पूंजी, उद्यमी। 4 कारक होते हैं। इन चारों कारक से ही मिलकर किसी न किसी चीज का क्या होता है? उत्पादन। क्या होता है? उत्पादन होता है। और ये जब उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो प्राइस किसी भी चीज की क्या हो जाती है? गिर जाती है। प्राइस क्या हो जाती है? गिर जाती है। यही क्या कहलाता है? लोच। डिमांड का बढ़ना और डिमांड का घटना क्या कहलाएगा? लोच। डिमांड का बढ़ना और डिमांड का घटना लोच। प्राइस और डिमांड में कैसा संबंध? प्राइस और डिमांड में, प्राइस और डिमांड क्या है? उल्टा संबंध है कि फलन है? मतलब एक का फर्क पड़ेगा, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? नहीं आ गया? दोनों में कैसा रिलेशन होता है? उल्टा होता है। ये तो समझ में आ गया। इस रिलेशन के आधार पे हम क्या निकाले थे? लोच। क्या निकाले थे? लोच। यानी प्राइस जो है
प्राइस समझा दिए थे ना। मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक भी बता दिए थे। देखिए मूल्य को कई चीजें प्रभावित कर सकती हैं। मूल्य को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राइस। मूल्य ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। मूल्य कितने चीजों पे? दो, कई चीजों पे डिपेंड करता है, जिसमें सबसे प्रमुख है लागत, दूसरा होता है मांग, और तीसरा आप बताएंगे। देखिए अगर लागत बढ़ गया किसी चीज का तो फिक्स है कि आपको क्या बढ़ेगा? प्राइस। लागत हम आपको बताए थे, स्थिर लागत, परिवर्ती लागत, अवसर लागत, सीमांत लागत बताए थे ना। जैसे परिवर्ती लागत में बिजली बिल है, बढ़ गया रेट तो प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कोयला बढ़ जाएगा, परिवर्ती लागत में आता है। ज्यादा खाना बनाएंगे ज्यादा कोयला लगेगा, ज्यादा चाय बनाएंगे ज्यादा कोयला लगेगा, तो लागत बढ़ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? प्राइस बढ़ जाएगा। और मांग बढ़ जाएगा तो भी प्राइस बढ़ जाएगा। और भी कुछ चीज बताइए आप लोग। उपभोग कोई तो मांग कहते हैं यार, अब मांग कोई क्या कहते हैं? उपभोग। अलग थोड़ी काय लिए मांग रहा है? उपभोग करने के लिए ना। डिमांड ही तो इसी को कहते हैं जी। सीजन तो डिमांड को प्रभावित करता है, प्राइस को नहीं। मौसम जो होता है, सुनिए ध्यान से, मौसम हो गया, फैशन हो गया, जनसंख्या हो गया, वो किससे डालते हैं? सब मांग को, न कि प्राइस को। इनकम, इनकम के वजह से डिमांड होता है ना, प्राइस थोड़ी डिपेंड करता है। तरलता से क्या मतलब है? तरलता बढ़ने से नहीं मतलब है। तरलता बढ़ने से सारी चीजें बढ़ने लगती है। सप्लाई, सप्लाई, उत्पादन, सप्लाई को हम क्या? पूर्ति। सप्लाई को क्या कहते हैं? पूर्ति। सप्लाई कब होता है? जब उत्पादन होता है तब। अगर उत्पादन कम तो सप्लाई भी कम। उत्पादन यानी प्रोडक्शन। सुनिए ध्यान से, ये तीन चीजों के वजह से क्या डिसाइड हो जाता है? प्राइस। क्या होता है? प्राइस। जैसे अभी क्या है, गर्मी का दिन है, प्याज, सब लोग प्याज का अगर मान के चलिए सप्लाई बंद हो गया, कोई हाईवे टूट गया या कुछ भी हो गया, बाढ़ में दह गया तो सप्लाई बंद हो गया। उत्पादन हुआ था लेकिन क्या बंद हो गया? सप्लाई बंद हो। प्राइस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाए? पता चला इस बार प्याज हो गया 200 रुपया किलो। क्या हो गया? 200 रुपया किलो। अगले साल किसान सोचेगा बड़ी फायदा है प्याज में, कुल धो के प्याजे बोल देगा, 10 रुपया हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20। तो बताइए सप्लाई के बढ़ने और सप्लाई के घटने से प्राइस बढ़ घट सकता है कि नहीं घट सकता? नहीं घट सकता है। मांग के बढ़ने से प्राइस बढ़ सकता है। अरे भाई देखो ना, मांग बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, ये तो प्राइस और डिमांड में तो सीधे उल्टा संबंध होता ही होता है। लागत बढ़ने से भी क्या हो जाता है? मूल्य बढ़ जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, सुनिए ध्यान से इससे। निम्न में से किन कारकों के कारण मूल्य में वृद्धि यानी प्राइस में वृद्धि अस्थायी रूप से बनी रह जाती है? बताओ बाबू। हाँ, क्या पूछे हैं बताओ। उसको क्वेश्चन नहीं पता है लेकिन आंसर बताया है, लागत। बताओ क्या पूछे हैं? तुम्हारा ध्यान कहीं और था। लागत बढ़, देखिए किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है। प्राइस दो तरह से बढ़ता है, एक हमेशा के लिए बढ़ने रह जाता है, एक सीजनली बढ़ा और घट गया। जैसे अगर सप्लाई नहीं आ पाया, आलू प्याज की सप्लाई बंद हुई तो प्राइस बढ़ेगा लेकिन हमेशा के लिए नहीं बढ़ेगा। प्रोडक्शन अगर कम हुआ तो बस उसी साल के लिए प्राइस बढ़ेगा, बाकी अगले साल से नॉर्मल हो जाएगा। मांग बढ़ गया तो एक टाइम होगा जब मांग बढ़ेगा तो बस उसी समय होगा, बाकी क्या हो जाएगा? फिर अपने जगह पे। लेकिन लागत बढ़ गया, लागत बढ़ गया तो महंगाई कभी कंट्रोल नहीं होगी। यही हुआ है श्रीलंका में, यही कहां हुआ है? श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या बढ़ गया है? लागत बढ़ गया। वो चोट्टा कहीं क्या ऑर्गेनिक खाद कह दिया यूज करो, डीजल पेट्रोल खत्म हो गया तो लागत क्या हो गया? बढ़ गया। और श्रीलंका की सरकार कह रही है कि हम क्या करेंगे? महंगाई कंट्रोल कर देंगे। हुआ जितना नोट पहला नोट छाप रहा है। ये बताइए, आपको इकोनॉमी पढ़ाए हैं नोट वाला, क्या आप नोट छाप के गरीबी दूर करेंगे?
वो बैला अभी इसमें आग में घी का काम कर रहा है, अब वो मुद्रास्फीति बढ़ाएगा। बताइए इन्फ्लेशन बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? इन्फ्लेशन जैसे बढ़ता है इन्फ्लेशन, तो ऑटोमेटिक क्या बढ़ जाता है? प्राइस। बैला चाइना श्रीलंका में ना सप्लाई था, डिमांड भी बहुत ज्यादा हाई था, लागत भी बढ़ गया था। एक वो चीज था जो उसको जिंदा रखा था, क्या चीज? इन्फ्लेशन। नोट छाप के बैलदास गरीबी दूर कर रहे हैं, छापो। ये भी होगा क्या चीज? वेनेजुएला। आगे बढ़ जाए। हालांकि ये वेनेजुएला नहीं होगा, होशियार है, वेनेजुएला ज्यादा छाप दिया था। ये क्या करेगा? बहुत कम छापेगा, बहुत कम छापेगा, ताकि आपको बताए थे कि थोड़ी मात्रा में मुद्रास्फीति अच्छी होती है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? बताइए रेंगती अच्छी कि अति मुद्रास्फीति? रेंगती चलेगा, चलती हुई मुद्रास्फीति भी चलेगा, समझ में आ गई? लेकिन अति मुद्रास्फीति नहीं चले। वेनेजुएला ने क्या कर दिया था? अति। श्रीलंका अति मुद्रास्फीति करेगा? नहीं करेगा। हालांकि उसके जो नए रानिल विक्रमसिंघे जो है, ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा इंसान है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो करेगा कि नहीं करेगा आगे देखा जाए। किसी को दिक्कत? क्या चीज? प्राइस किसी टैक्स के कारण भी बढ़ सकता है। देखिए टैक्स एक जेन्युइन चीज है, वो जो सब चीजों पे लगता है तो हम लोग उसको कॉमन समझ लेते हैं। जैसे जो सारी चीजों पे लगेगा ना, उसे हम लोग क्या समझ लेते हैं? कॉमन। जो मेनली डिफेक्ट करता है, किसी चीजों को चेंज करता है, उसको हम लोग समझते हैं, समझेंगे ना? जैसे टैक्स तो किसी चीज के प्राइस को क्या करता है? बढ़ाता है, और सब्सिडी प्राइस को क्या करता है? घटाता है। नहीं समझे? प्राइस बता देंगे। अस्थाई मुद्रास्फीति, लागत, और ये टॉपिक हम आपको मुद्रास्फीति में पढ़ाए थे। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति खतरनाक की लागत प्रेरित। तो वहां तो बस दो ही चीज बताए थे, कौन सा? मांग और लागत। समझ में आ गया कि नहीं? बताइए सप्लाई से भी प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर सप्लाई झोंक दी है तो प्राइस घट जाएगा, सप्लाई रोक दी है तो प्राइस बढ़ जाएगा। इसकी के लिए सरकार नियम बनाई है कि कोई भी व्यक्ति गोदाम में अनाज को स्टोर नहीं कर सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? वरना अगर गोदाम में बड़का बड़का गोदाम बना दिया जाए और हर चीज का गेहूं और चावल की सप्लाई को उसमें डाल के रोक दिया जाए तो फटे दाम बढ़ जाएगा 40 से 45 रुपए। अगर सोचिए कि 40 से 45 रुपए हुआ तो 1 किलो पे कितना फायदा हो गया? 5 रुपए का। अगर 1 किलो पे 5 रुपए का फायदा हुआ है और कोई 10 लाख केजी रखा हुआ है गोदाम में, जैसे अडानी ने, कितना फायदा? खड़े खड़े उसको कितना फायदा? 50। एक किसान जीवन में नहीं कमा सकता है 50 लाख, वो खाली गोदाम बना के कमा लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन यह सरकार अनुमति नहीं देती, ये नियम भारत में नहीं है, आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन नई कृषि विधेयक जो आया था उसमें यह प्रावधान था कि आप क्या कर सकते हैं? स्टोर। लंका लगा दिया सब पंजाब और हरियाणा के किसान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर वो आपको हम बताए भी थे उस वीडियो में, आपको बहुत पहले का वीडियो था, उसमें हम बताए भी थे यहाँ पर। समझ में आएगी ना क्या? उसमें अच्छाइयाँ भी थी और बुराइयां भी थी। तो अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों तरफ। और इवन अगर भारत में जब संविधान बने या कोई कानून बने तो उसके अच्छाइयों पे कम, बुराइयों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ यूज करने वाले कम है, मिसयूज करने वाले ज्यादा। अब आप बताओ अगर ये जमा हो जाता तब? खेती से फायदा उसको होता जो किसान नहीं है, उद्योगपति को। किसान कभी अपना गोदाम नहीं बना सकता। अगर ऐसा रहता तो हम एगो गोदाम खोल देते, इसी में खोल देते गोदाम। नहीं समझे? बेंच हटा के बोरा लगा देते, ऐसे बोरों में बिछा देते लाइन से, वहीं पे बैठल रहता सब। आगे बढ़े? किसी को कोई दिक्कत? सप्लाई समझ में आ गया? बताइए जब ठंड की शुरुआत होती है तो धनिया पत्ती आता है अक्टूबर के महीने में, और जब आएगा ना तो 300 रुपये किलो बिकेगा, क्योंकि उसकी सप्लाई क्या रहती है? कम, सप्लाई कम। और जैसे जैसे ठंडी आता है धनिया पत्ती की सप्लाई आ जाती है। तो आप अगर आलू खरीदिएगा तो 300 दे देगा आपको, ले जाओ यार 300 ले जाओ, हो जाता है कि नहीं? अभी देगा, अभी आलू, अभी धनिया खरीदिएगा तो एगो आलू दे देगा। अभी बहुत महंगा हो गया यार, प्राइस डिपेंड हो गया कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? तो सब, लेकिन ये कैसा होता है? अस्थायी होता है, प्राइस मेंटेन रहे। बताइए प्राइस मेंटेन रहे, सप्लाई कोई ना बाधित करे, इसके लिए क्या बनाया गया है? मतलब नियम बनाया गया कि आप स्टोरेज ज्यादा नहीं कर।
एक लिमिट है कि आप 10 दिन का क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं वहां पे। उससे ऊपर जाइएगा तो फिर आपका इनकम टैक्स देखने लगेगा और ऐसा ना नाप देगा कि आप खुदे पहुंच जाइएगा। लेकिन किसान वाला ये बहुत खतरनाक हो जाता, समझ में आया कि नहीं आ गया? ये सब एक से अब कुछ लोग कहते हैं बिहार का किसान क्यों नहीं गया, अपने मर रहा है, उसको पता नहीं है जिंदगी क्या है। बिहार के किसान खुदे मर रहा है और मांग भी नहीं करता है, डिमांडो नहीं करता है किसान सब। वहां पे सेंटर पाइवोट इरिगेशन बिहार की कृषि को चेंज करने का सबसे बड़ा उपाय है। सेंटर पाइवोट इरिगेशन, ज्योग्राफी वगैरह, ये तो चीजें हम लोग सुझाव जब भी मन होता है तो दे देते हैं वहां पे। सुझाव देने के बाद जब गुस्सा लगता है, जब उन सबको पता नहीं होता है तो अरे भाई, जैसे हम आप ही को बोले कि खेती के लिए सबसे अच्छा उपाय, आपको पता है 100 एकड़ जमीन को वो 10 घंटा में सिंचाई कर देता है। 100 एकड़ जमीन 10 घंटा में सिंचाई कर देता है। एक गांव जो होता है 500 एकड़ में होता है, 5 दिन में, एक दिन में अगर 10 घंटा चलाएं पूरा गांव की सिंचाई कितने दिन में हो जाएगी? 5 दिन में। और 100 एकड़ में जैसे आप पंपिंग सेट से जो सिंचाई करते हैं तो 20 एकड़ में जितना पानी लगता है उतने पानी में 100 एकड़ सिंचाई कर देता है। अब पैदावार जितना होता है उससे 20% ज्यादा होता है। सेंटर पाइवोट इरिगेशन सिस्टम, अमेरिका, जापान, कनाडा, ये सब खेती कैसे करता है? वैसे नहीं करता। इजराइल ना, इस सजरात नहीं। अब बोलेंगे ना कि देखिए सर इस तरह से हो सकता है, हाँ हो जाता है, यहाँ पे एक से वोट मिलते हो, नाश्ता करा हो खान सके, सोचा तो नहीं। हम नाश्ता करने आए हैं, हम नाश्ता के भुखाई ले जी, वो तब अब नाश्ता लेके जाएंगे अपना ना, कर लेंगे हम। आप बस इसको करिए, क्या ही बताया जाए उन लोग को। वो सब का भी कहना गलत नहीं है। कहते हैं कि खान साहब देखिए अगर हम काम करेंगे ना अच्छा से काम, तो अभी हम कृषि में काम करेंगे, अब हमें उठा के खनन विभाग भेज देगा, बालू नोचिए जाके। ये सब नहीं देखते, कब वो किसी को उठा के कहीं भेज देता है। ये भी गड़बड़ चीज है यहाँ पर। आगे समझते हैं, इन्फ्लेशन वगैरह सब समझ में आ गया। मांग पूर्ति किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना, प्राइस को डिपेंड करेंगे। आप प्राइस का ग्राफ देख लिया जाए, प्राइस का ग्राफ बताइए एक्स एक्सिस पे होता है कि वाई एक्सिस पे? और डिमांड का ग्राफ, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, एक ग्राफ, एक वक्र दाहिनी ओर बढ़ रहा है, क्या चीज बढ़ रहा है इसका? एक ग्राफ दाहिनी ओर ना बढ़कर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, क्या? हाँ, क्या बढ़ रहा है? प्राइस। तो प्राइस और डिमांड का ग्राफ आप इजीली बना सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि डिमांड को क्या रखना है? नीचे। अगर कोई वक्र बाई ओर जा रहा है तो क्या होगा? घट। और दाहिनी ओर जाएगा तो, ऊपर की ओर जाएगा तो प्राइस, नीचे की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? यूटिलिटी अब पढ़ना है आप लोग को, उपयोगिता। इससे क्वेश्चन पूछेगा, सीमांत उपयोगिता शून्य कब हो जाती है? सीमांत उपयोगिता शून्य कब हो जाती है? अब इसको आगे कल समझाएंगे। कल आपको पीडीएफ एनी हाउ हम दे देंगे, बहुत लेट हो गया पीडीएफ में।